आप क्या करते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है? आप क्या करते हैं जब आपके अपने दोस्त और परिवार भी उस रास्ते में बाधा बन जाते हैं जो भगवान ने आपके लिए चुना है? तो आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और देखेंगे कि प्रेरित पौलुस इस स्थिति का सामना कैसे करते हैं, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 21 में बताया गया है। अब जब पौलुस यरूशलेम की अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वैसे भी हर कोई उन्हें वहां न जाने के लिए कह रहा है। उन्होंने एफिसुस के प्राचीनों से भावुक विदाई ली, एशिया माइनर से रवाना हुए और अंततः भूमध्य सागर के तट पर इजराइल के ठीक उत्तर में स्थित तीर नगर पहुंचे और वहां वे कुछ दिन, वास्तव में 7 दिन वहां अपने साथी विश्वासियों के साथ बिता रहे हैं। पद 4 हमें बताता है, आत्मा के द्वारा वे पौलुस से कह रहे थे कि वह यरूशलेम न जाए। दूसरे शब्दों में, वे भविष्यवाणी के द्वारा जानते हैं कि यरूशलेम में पौलुस को कष्ट झेलना पड़ेगा और इसलिए वे उससे वहां न जाने की विनती करते हैं। लेकिन पौलुस पहले से ही जानता है कि ऐसा होने वाला है। पिछले अध्याय 20 के पद 24 में उन्होंने अपनी यरूशलेम यात्रा को एक ऐसी सेवकाई के रूप में बताया था जो सीधे प्रभु से मिली थी। वह जानता है कि उसकी सेवकाई जारी रखने के दौरान उसके लिए दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि आज हम में से कितने पादरी या कलीसिया के अगुवा सेवकाई में बने रहते अगर आगे कठिनाई होती, या अगर कोई लाभ पैकेज न होता, या कलीसिया की वृद्धि वैसी न होती जैसी हम चाहते हैं, या फिर एक दिन किसी कॉटेज में शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति न मिलती। खैर, पौलुस धीमा नहीं पड़ने वाला। वह कैसरिया की ओर बढ़ता है। वह फिलिप नामक सुसमाचार प्रचारक से मिलता है। दरअसल 8वीं आयत हमें याद दिलाती है कि फिलिप उन्हीं 7 सेवकों में से एक था जिन्हें प्रेरितों के काम अध्याय 6 में चुना गया था। वैसे यही वही फिलिप है जिसने सामरियों को सुसमाचार सुनाया था। ये वही फिलिप है जिसने उस इथियोपियाई नपुंसक से मुलाकात की थी, जैसा कि अध्याय 8 में बताया गया है। अब उस समय के बाद फिलिप पवित्र शास्त्र से गायब हो गया था और अब बहुत समय बाद पहली बार वह फिर से यहाँ अध्याय 21 में प्रकट होता है। 8वीं आयत हमें बताती है कि फिलिप की 4 अविवाहित बेटियां थीं जो भविष्यवाणी करती थीं। अब उनके पास भविष्यवाणी का वह उपहार था जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इसे पूर्ण पवित्र शास्त्र द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। खैर, यहाँ उनका उल्लेख क्यों किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने पौलुस के भविष्य के कष्टों की पुष्टि की हो। अब एक और भविष्यवक्ता फिलिप के घर पौलुस के लिए संदेश लेकर आता है। 10वीं आयत में, यहूदा से अगाबुस नामक एक भविष्यवक्ता आया और हमारे पास आकर उसने पौलुस की पेटी ली और अपने ही पांव और हाथ बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, जिस व्यक्ति की यह पेटी है उसे यरूशलेम में यहूदी इसी प्रकार बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। खैर, यह तो स्पष्ट रूप से नाटकीय था। पौलुस को गिरफ्तार किया जाएगा, उसे बांधा जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब जब उन्होंने यह भविष्यवाणी सुनी तो पद 12 में लिखा है, वहां के लोगों ने उससे यरूशलेम न जाने के लिए आग्रह किया। मेरा मतलब है, उन्होंने मतदान किया और यह सर्वसम्मति से हुआ। अब ध्यान रखें, उनकी सलाह निश्चित रूप से भली भावना से भरी है। वह दयालु है, वह कृपालु है, लेकिन वे वास्तव में कह रहे हैं, पौलुस, अपने भले के बारे में सोचो। निश्चित ही परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम कैद हो, बांधे जाओ या जेल में डाले जाओ। खैर, पौलुस यहाँ पद 13 में उत्तर देता है, तुम क्या कर रहे हो? रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो, क्योंकि मैं न केवल कैद होने के लिए बल्कि प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा मेरे आराम तक सीमित नहीं है। अब पौलुस कैद होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। वह जेल में डाले जाने के लिए कोई सम्मान का बैज नहीं ढूंढ रहा है। वह परमेश्वर की इच्छा को सबसे अधिक चाहता है। और वैसे उसका उदाहरण हमें यह बहाना नहीं देता कि हम अपने धार्मिक मित्रों की बाइबल आधारित सलाह को नजरअंदाज करें या बस जिद्दी होकर अपनी ही बात पर अड़े रहें। लेकिन इस मामले में पौलुस जानता है कि प्रभु उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो यह एक याद दिलाने वाली बात है कि परमेश्वर की इच्छा बहुमत की राय का विषय नहीं है, भले ही आपके मित्र मसीही ही क्यों न हों।
यह भी एक याद दिलाने वाली बात है प्रियजनों कि परमेश्वर ने हमें जीवन की यात्रा में सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने हमें स्वर्ग में सुरक्षित पहुंचने की गारंटी जरूर दी है। खैर, पौलुस आगे बढ़ने वाला है और वह यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा पर ऐसा करता है। उसके साथ डोलूका और कुछ अन्य लोग भी हैं। यहाँ लूका पद 17 में लिखते हैं, जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाइयों ने अर्थात सभा कलीसिया ने हमें खुशी खुशी स्वीकार किया। खैर, लूका हमारे लिए यह रिपोर्ट करते हैं कि अगले दिन पौलुस और उसकी पूरी मिशनरी टीम यरूशलेम कलीसिया के पास्टर याकूब और प्राचीनों से मिलती है। पद 19 में लिखा है कि पौलुस उनके सामने अपनी नवीनतम मिशनरी यात्रा में अन्य जातियों के बीच परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन करने लगता है। हमें बताया गया है कि वे सभी उस कार्य के लिए जो परमेश्वर कर रहे हैं आनंदित होने लगते हैं। हालांकि यह उत्सव मुश्किल से शुरू ही हुआ था कि कुछ चिंताएं सामने आने लगीं। पद 20, उन्होंने उससे कहा, भाई देखो, यहूदियों में से जो विश्वास कर चुके हैं उनकी संख्या कितने हजारों में है। वे सब व्यवस्था के लिए बहुत उत्साही हैं। हाँ, कलीसिया बहुत आभारी है कि हजारों अन्य जाति मसीह में आ रहे हैं, लेकिन वे चिंतित और परेशान भी हैं। वे पौलुस को उन हजारों यहूदियों के बारे में बता रहे हैं जो न केवल मसीह में विश्वास करते हैं बल्कि अब भी मूसा की व्यवस्था को उत्साहपूर्वक मानने का प्रयास कर रहे हैं। तो समस्या यह है, आयत 21, उन्होंने तुम्हारे बारे में पौलुस यह सुना है कि तुम अन्य जातियों में रहने वाले सभी यहूदियों को मूसा को त्यागने की शिक्षा देते हो और उन्हें अपने बच्चों का खतना न करने या हमारी परंपराओं के अनुसार न चलने के लिए कहते हो। साफ कहें तो यह सच नहीं है। पौलुस ने यहूदियों से मूसा को त्यागने के लिए नहीं कहा है। उसने केवल यह घोषित किया है कि यहूदी धर्म की रस्में उद्धार के लिए आवश्यक नहीं है। पौलुस व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। वह अनुग्रह और इस नए युग जिसे कलीसिया युग कहा जाता है को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक यरूशलेम की कलीसिया और आसपास के क्षेत्रों में हजारों यहूदी ऐसे थे जिन्हें पौलुस के खिलाफ भड़काया गया था। तो यहाँ आयत 22 में प्राचीन लोग पौलुस से पूछते हैं, फिर क्या किया जाए? वे निश्चित रूप से सुनेंगे कि तुम आ गए हो। खैर, पौल उसने इस बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसके पास इन झूठी अफवाहों का मुकाबला करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन एल्डर्स इसके बारे में सोच रहे हैं और उनके पास एक योजना है। श्लोक 23, हमारे पास 4 आदमी हैं जिन्होंने व्रत रखा है। इन लोगों को ले जाओ और उनके साथ पवित्र हो जाओ और उनका खर्चा चुकाओ ताकि वे अपना सिर मुंडा सकें। इस प्रकार सभी को पता चल जाएगा कि उन्हें आपके बारे में जो कुछ बताया गया है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अब मैं इस योजना का विश्लेषण करता हूं। ये चारों व्यक्ति नासरी व्रत पूरा कर रहे हैं जो उनके बाल कटवाने के साथ पूरा होता है। इस व्रत के दौरान आप अपने बाल नहीं कटवाते थे। इन लोगों को पहले 7 दिनों की शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सब यहूदी धर्म के अनुसार एक औपचारिक अनुष्ठान है। पौल को भी उनके साथ शुद्धिकरण में शामिल होना है और फिर व्यक्तिगत रूप से उन बलियों का खर्च उठाना है जिन्हें ये लोग अपना नासरी व्रत पूरा करने के बाद मंदिर में चढ़ाएंगे। खैर, बुजुर्गों का मानना है कि यह योजना दिखाएगी कि पौल यहूदी रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का सम्मान करता है और पौल इसे खुशी खुशी करने को तैयार है। यह सुसमाचार की सच्चाई का उल्लंघन नहीं करता। यह उन अफवाहों का जवाब देता है कि पौल मूसा के विरोधी हैं, पुराने नियम के विरोधी हैं, और इसलिए वे आशा कर रहे हैं कि इससे यह अफवाह शांत हो जाएगी कि पौल यहूदी लोगों को ठेस पहुंचाना चाहता है। अब कुछ लोग तर्क देंगे कि पौल को इस योजना के साथ नहीं जाना चाहिए था कि इससे समझौता हुआ, बजाय इसके कि वह साहसपूर्वक नए अनुग्रह के युग का बचाव करते जिसने इन व्रतों और शुद्धिकरण के सभी अनुष्ठानों को अनावश्यक बना दिया था। मैं मानता हूं कि यहां पौल समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे आप इसे जैसे भी लें, परमेश्वर पौल को इस योजना को पूरा करने की अनुमति नहीं देने वाले हैं। और मुझे आपको बताना है, मेरी राय में मैं खुश हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह पूरी तरह संभव है कि परमेश्वर पौल को इन यहूदी अनुष्ठानों को और अधिक मजबूत करने से रोकना चाहते थे। तो हुआ यह कि
7 दिनों के अंत में पौल और ये चारों व्यक्ति अपने बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर गए और वहां कुछ यहूदी पुरुषों ने पौल को पहचान लिया और तुरंत भीड़ को उनके खिलाफ भड़का दिया। उन्होंने ये शब्द कहे यहाँ पद 28 में, यही वह आदमी है जो हर जगह सभी को लोगों, व्यवस्था और इस स्थान के विरुद्ध सिखा रहा है। इसके अलावा यह यूनानियों को भी मंदिर में ले आया है और इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है। अब ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। पौल गैर यहूदियों को मंदिर में नहीं ला रहा था, लेकिन यह भीड़ तुरंत एक धार्मिक उन्मादी भीड़ में बदल गई और उन्होंने पौल को पीटना शुरू कर दिया। रोमी सैनिक पास ही तैनात थे और उन्होंने पौल को बचाया और हिरासत में ले लिया। वे मान रहे हैं कि वह कोई उपद्रवी है और उसे रोमी बैरकों की ओर ले जा रहे हैं। वे उसे बंद करके रखने वाले हैं। तो इस दृश्य को यहां समझिए। यहाँ है पौल, जिसे यहूदी विश्वासियों ने गलत समझा और गलत तरीके से प्रस्तुत किया, और अन्य मसीहियों ने उसे परमेश्वर की इच्छा का पालन करने से हतोत्साहित किया। वह एक ऐसी योजना को मान लेता है जो पाप पूर्ण तो नहीं है, लेकिन शायद सबसे बुद्धिमान योजना भी नहीं है। वह अफवाहों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब और भी अफवाहें सामने आ रही हैं। उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। अब उसे पीटा गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी सबसे अच्छी मंशा को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। और सच कहूं तो प्रियजनों, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा लगता है कि पौल चाहे कुछ भी कर ले, वह जीत नहीं सकता। तो अब आगे क्या होने वाला है? चूंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए हमें इसका पता हमारी अगली विजडम जर्नी में लगाना होगा। तब तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।